हमाद, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि आज एहतसाब अदालत में हमने देखा कि तोशा खाना का भी फैसला हो गया। 14 साल की कैद हुई है इमरान खान को भी, उनकी अहलिया को भी। उसके साथ 10 साल के लिए इमरान खान जो है नाअहल हो गए हैं, क्योंकि बकौल अदालत के उन्होंने झूठ बोला था, दरोगोई की थी, और 788 मिलियन का जुर्माना भी हुआ है। अब लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जहाँ पर लोग कहते हैं जी फुल प्रूफ उनके पास एविडेंस मौजूद है, इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि जिस तरह से मतलब है कि रश किया गया। एक तो ये तनकीद हो रही है, लेकिन दूसरी तनकीद इमरान खान के वकला पे हो रही है कि उन्होंने केस को सही तरह से मैनेज नहीं किया। और ज़ाहिर है कि आप देखते हो साइफर में वो लोग पेश ही नहीं होते थे, कई हफ्ते जो हैं वो वहाँ पर नहीं गए और सरकारी वकील को जिरा करनी पड़ी। इसी तरह इसमें क्या कंडक्ट रहा, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? जी सर, आपकी बात, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ हद तक दुरुस्त है और उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ तोशा खाना केस में, बल्कि साइफर के मामले में भी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी, और जब साइफर को लेके हाई कोर्ट में गए थे मुल्ला साहिबान, तो तब भी देखने में आया है कि बहुत सारे सवालात के जवाब इनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से चीफ साहब ने इनको बारहा मना किया कि यू शुड स्टॉप प्लेइंग फॉर द गैलरी और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, तो हमें दिखाएं। एक चीज जो मेरे सामने मुझे बहुत जवाब तलब लगती है, वो ये है कि जब 26 जनवरी को ये फैसला हो गया था कि डिफेंस काउंसिल सरकारी ही आगे जिरा करेंगे, तो आखिर 30 तारीख तक किस चीज का इंतजार करते रहे और उसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज क्यों नहीं किया गया फिलहाल? हमने देखा है कि पेशावर में रात को भी अदालतें खुली हैं और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट भी शाम में भी बैठ जाती है ऐसे मामला के लिए। कम से कम ये लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सॉरी पहुंच तो जाते उधर, अब फाइल तो कर देते टाइमली। हो सकता है एक चांस था इनके पास कि शायद वो फैसला करा तो करार दे दिया जाता, लेकिन 4 दिन का वक्त जाया कर दिया गया इसके कोर्ट तक पहुंचने में। और आज भी शायद उसके बारे में, अब तो खैर वो भी रिडंडेंट गई है, तो इनके पास अब जो रास्ता आगे है वो अपील का है, तो अब तो उस फैसले के खिलाफ जाने की कोई ऐसी जरूरत भी शायद अदालत महसूस ना करे। हमारे यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जब ये तनकीद हो रही है पीटीआई के वकला पे कि उन्होंने मुकदमा जो है वो सही तरह से नहीं लड़ा और वो जनाब गायब भी रहे, पहुँचे भी नहीं, जिरा भी नहीं की, तो एक और तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जी ये तो हिकमत अमली थी, वो चाह रहे थे कि जो फैसला उसको मुतनाज़ा बनाकर पेश करें दुनिया के सामने, और जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ये अपना ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्लीड कर सकेंगे। आपके ख्याल में हिकमत अमली हो सकती है? टोटली आप इस बात को वो कहेंगे कि जी गलती थी इनकी, और अगर हिकमत अमली भी है तो बड़ी एक नादानी वाली हिकमत अमली है? जी सर, मैं इस हिकमत अमली से एग्री नहीं करूंगा, और ये हिकमत अमली इस तरीके से नहीं हो सकती। खैर, क्योंकि अभी तक तो अदालत का फैसला तफसीली भी जारी नहीं हुआ, ऑर्डर शीट्स भी सामने नहीं आई। अगर तो ऐसा है कि ऑर्डर शीट्स में बारहा मौके दिए गए हैं, तो वो ऑर्डर शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ट्रायल में मौके दिए गए हैं वकला को, तो वो ऑर्डर शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर वहां रिफ्लेक्ट हो जाता है कि बारहा मौके देने के बाद नहीं आया, तो फिर ये फैसला दुरुस्त करार दिया जाना चाहिए कि बाद इस चीज को डिले नहीं किया जा सकता। किसी भी मुकदमे में, किसी भी मुकदमे को डिले नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन इसके बरक्स आई और नजर आया, जो कि कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ एक एडजमेंट रिटन एप्लीकेशन से मांगी थी और हमें नहीं दी गई, तो अगर वो बात सामने आती है तो उसका जो है नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि फैसला होने के 4 दिन बाद तक आप किस चीज का इंतजार करते रहे? आपने फौरन इसको हाईकोर्ट में जाके क्यों चैलेंज नहीं किया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।